नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और बेसिकली ये प्रश्न दिए गए हैं झील से संबंधित हैं, यानी झील है एक तरफ और एक तरफ सिटी दिया गया है और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सही करेक्ट नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ डुलूथ, शिकागो, डेट्रॉयट और हैमिल्टन दिया गया है, वहीं एक तरफ सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और ओंटारियो झील दिया गया है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ये जो झीलें हैं ये अमेरिका की महान झीलें हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसमें एक झील और आप शामिल कर सकते हो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी, यानी ये 5 झील हैं जिनको हम महान झील के रूप में जानते हैं। अगर हम इसको मैप पर देखना चाहें तो देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है और ये पूरा जो एरिया है यही है ग्रेट लेक्स का एरिया, जिसमें से ये 5 झील आपको दिख रही हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा बाहर निकाल करके देखें तो इस तरह से कुछ दिखेगा, जिसमें नंबर 1 ये है सुपीरियर, ये मिशिगन नंबर 2 पे और नंबर 3 पे है मिशिगन और ये नंबर 2 पे ह्यूरॉन। नंबर 4 पे आप देखेंगे तो ईरी है और नंबर 5 पे ओंटारियो है। ठीक है, तो अगर हम इन झीलों को आकार के आधार पर समझें, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ अगर जाएं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद रहेगी ह्यूरॉन, देन हो जाएगी मिशिगन, देन हो जाएगी ईरी, देन हो जाएगी ओंटारियो। तो ये जो झील हैं ये हमने सीक्वेंस लिख दिया है किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर ये हमने सीक्वेंस लिखा है, घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे बड़ी झील के रूप में सुपीरियर जानी जाती है और सबसे छोटी इन महान झीलों में ओंटारियो है। अगर हम सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर हाईलैंड पर ये अवस्थित है और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। बट कैस्पियन सागर का जो जल है वो मीठा जल नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, खारा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये सुपीरियर है ये विश्व की मीठे पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी झील के रूप में है और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। वहीं पर अगर हम दिशा को देखें, क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम में तो प्रश्न ऐसे ही आएगा, तो सबसे वेस्ट में हो जाएगी आपकी सुपीरियर, फिर हो जाएगी मिशिगन, फिर हो जाएगी ह्यूरॉन, फिर हो जाएगी ईरी और फिर हो जाएगी ओंटारियो। ये किस आधार पर है? ये है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाएं तो सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर के बाद आ जाएगी ह्यूरॉन। अब समझने वाली बात यह है कि जो ये महान झीलें हैं, ये पूरा जो अमेरिका का ये रीजन है, यूएसए का और कनाडा का ये पूरा क्षेत्र है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत क्षेत्र है। इनमें से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये 4 झीलों को आप देखिए, इनकी अवस्थिति कनाडा और प्लस यूएसए दोनों देशों में है, यानी कि आप बाउंड्री बना रही हैं, सीमा बना रही हैं। जबकि मिशिगन जो है ये केवल और केवल कहाँ पर है? आप कहेंगे यूएसए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, पूछेगा कि इनमें से कौन सी झील है जो केवल यूएसए में है? आप कहेंगे मिशिगन। बाकी 4 जो हैं ये कनाडा और यूएसए दोनों में है। तो जब आप सिटी देखोगे तो कुछ शहर कनाडा में मिलेंगे, कुछ शहर यूएसए में भी मिलेंगे। तो एक एक शहर को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, इसी मैप को हम ले लेते हैं और देखिएगा एक एक शहर को अच्छे से एटलस में देख लीजिएगा। जो सुपीरियर झील है इसके किनारे यहां पर देखो एक शहर है जिसका नाम है डुलूथ।
अब इस डुलुथ के बारे में अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, डुलुथ है। यह वास्तव में एक बंदरगाह के रूप में डेवलप किया गया है और साथ ही साथ आटे के व्यापार के लिए बहुत फेमस है, यानी आटा मंडी के लिए जाना जाता है डुलुथ। और साथ ही साथ लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यूएसए का शहर है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे सुपीरियर से ह्यूरॉन की तरफ, तो यहाँ पर एक कैनाल है। इस कैनाल का नाम है सू कैनाल। जिनको पूरा वीडियो देखना है तो आप जा करके मैपिंग सेगमेंट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट खोल करके पूरा मैपिंग की क्लासेस पड़ी हुई है। तो सू कैनाल को क्रॉस करके आप पहुंचेंगे ह्यूरॉन, जो कि दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके किनारे आप चाहो तो एक शहर को खोज सकते हो, साल्ट सेंट मैरी। साल्ट सेंट मैरी आपको ध्यान में रखना है। फिर आप आओगे मिशिगन में, और मिशिगन केवल यूएसए में अवस्थित है। इसके किनारे 3 शहर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप देखोगे तो एक है शहर गैरी, और ये वाला देखो आपको मिलेगा शिकागो, और यहां पर है मिल्वाकी। अब तीनों को आपको समझना है। अगर हम कॉमन देखें तीनों में क्या है, तो तीनों में कॉमन यह है कि एक तो मिशिगन झील के किनारे है, और तीनों के तीनों यूएसए के शहर हो जाएंगे, और तीनों के तीनों आयरन एंड स्टील के लिए फेमस हैं, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस हैं। जिसमें से जो शिकागो है, ये शहर पूरा धुएं से भरा रहता है। एटमॉस्फेयर देखोगे तो पूरा दिल्ली की जैसा, तो धुआं धुआं दिखाई देगा। इसलिए इसको कहते हैं धूम्र नगर, यानी स्मोक सिटी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ ये यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और पर्यटन फोकस केंद्र है। आपको कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आप एयरवेज से जाइए, चाहे रोडवेज से जाइए, चाहे आप ट्रेन से जाइए, आपको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जंक्शन के रूप में है। और सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे यार्ड भी है। साथ ही साथ यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। मीट प्रोसेसिंग का काम भी बड़े पैमाने पर होता है शिकागो में। शिकागो से मिल्वाकी अगर घूमना हो आपको तो बड़ा मज़ेदार क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक जाइए तो इसके किनारे आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने विकसित हुए हैं, और जहाँ पर एग्रीकल्चरल और जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। इसलिए शिकागो से लेके मिल्वाकी तक के क्षेत्र को कहते हैं औजार पट्टी। क्या कहते हैं? स्ट्रिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, औजार पट्टी के रूप में जाना जाता है। तो ये बात जानते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इरी झील पे आते हैं तो इरी झील में एक तो आपको ध्यान रखना है डेट्रॉयट, यूएसए का शहर है डेट्रॉयट। और इधर की ओर देखेंगे कनाडा में, जो ये वाला एक कलर दिख रहा है ये कनाडा है। यहीं पर एक है विंडसर। विंडसर, तो विंडसर कनाडा का है और डेट्रॉयट यूएसए का है। अब ध्यान दीजिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि गाड़ियां जो हैं 4 व्हीलर, ये उनके लिए बहुत फेमस है। हर तरह की कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यानी इतना फेमस है कि इसको हम विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी के रूप में जानते हैं। वहीं पर कनाडा का जो विंडसर है यह भी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए इसको कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। इसके बाद आप आइए इरी के किनारे ही तो एक शहर है यूएसए का क्लीवलैंड, और क्लीवलैंड रेडीमेड वस्त्रों के उत्पादन के लिए, यानी रेडीमेड वस्त्रों के लिए फेमस है, और साथ ही साथ लौह इस्पात उद्योग के लिए यह भी जाना जाता है। एक आप शहर और जानते रहिएगा जिसका नाम है टोलेडो, और टोलेडो भी लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ये भी यूएसए का है। वहीं पर एक और यूएसए का शहर है बोफेलो। बोफेलो आटा चक्की के लिए, यानी कि जो आटा बनाने वाली चक्की होती है, मशीन होती है, उसके उद्योग के लिए बहुत फेमस है, यानी आटा चक्की उद्योग के लिए बोफेलो फेमस है। यह भी यूएसए का सिटी है। इसके बाद आप इरी से ओंटारियो जाएंगे तो इसके बीच में एक नहर है, एक नहर है, और इस नहर का नाम है दोस्तों वेलेंड कैनाल। तो वेलेंड कैनाल इरी और ओंटारियो को जोड़ती है, और इसी के बीच में एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, और इसी नदी पर अवस्थित है यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल। ये भी ध्यान रखिएगा, नियाग्रा वाटरफॉल।
तो नियाग्रा वाटरफॉल किसके किसके बीच में है? आप कहेंगे इरी और ओंटारियो के बीच में सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा वाटरफॉल। तो इसको क्रॉस करके आप ओंटारियो में जाइए। तो ओंटारियो में बेसिकली आपको जानना है कनाडा के सिटी। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किंगस्टन मिल जाएगा। ये कनाडा का ऐसा सिटी है जहाँ पर रेल इंजन उद्योग का विकास हुआ है, यानी कि यहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं। वहीं पर एक सिटी और आपको मिलेगा हैमिल्टन। हैमिल्टन लौह इस्पात की राजधानी के लिए जाना जाता है, यानी कि कनाडा का लौह इस्पात आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए फेमस है। एक सिटी और आप देखते रहिएगा, टोरंटो। टोरंटो आप कह सकते हैं कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और साथ ही साथ टोरंटो कागज उद्योग के लिए, पेपर मिल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सिटी हमने आपको बता दिया कनाडा की। तो सारी झील देख लिया आपने और सारे सिटी देख लिया। तो जो आपके प्रश्न में दिए गए सिटी हैं उनको आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। ये आपका डुलुथ है, कितना खूबसूरत है। देन आप शिकागो को देखिए, इसके बाद आप डेट्रॉयट को देख सकते हैं, फिर ये हैमिल्टन है। अब अगर हम प्रश्न पर जाएं तो प्रश्न को अब सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, आराम से कर लेते हैं। डुलुथ हमने अभी बताया कि सुपीरियर के किनारे है, ये करेक्ट मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है शिकागो, ये मिशिगन के किनारे है, ये भी करेक्ट मैच है। डेट्रॉयट जो है ह्यूरॉन के किनारे नहीं है, ये किसके किनारे है? तो आप कहेंगे ये इरी के किनारे है, ह्यूरॉन के किनारे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और हैमिल्टन ओंटारियो के किनारे कनाडा का शहर है, ये भी करेक्ट मैच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।